हेलो, माई सेल्फ संजय कुमार भंडावरिया। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजय कुमार भंडावरिया फाइटोपैथोलॉजी। आज हम फाइटोपैथोलॉजी के एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है नेचर, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ से इन्होंने 3 बेसिक टर्म जो है इसमें दिया हुआ है। पहला है इन्होंने कहा नेचर, दूसरा ओरिजिन एंड तीसरा इन्होंने कहा इवोल्यूशन। सबसे पहले बात करें इवोल्यूशन के बारे में तो इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन का मतलब है कि जो सक्सेसिव प्रोसेस के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो प्रोग्रेस चलता है, सक्सेसिव मैनर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो प्रोग्रेस चलता है वो आपका इवोल्यूशन कहलाता है। एक तरीके से अपन कहे तो वो क्या है, आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस है। और आपको ये भी पता है कि इवोल्यूशन कभी भी रुकता नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ रहे हैं, कोई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो मॉडिफाइड हो रहा है, तो वो भी आपके इवोल्यूशन के कारण ही होता है। इवोल्यूशन को हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे कहा जाता है उद्विकास। दूसरा है इसके साथ टर्म ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से इसका बर्थ हुआ है या कहाँ से इसको लाया गया है, ये आपका ओरिजिन कहलाता है। और तीसरा वर्ड जो है यहाँ पर है नेचर। नेचर का मतलब है कि किस तरीके का ये अपना नेचर शो करता है। नेचर का मतलब है किस तरीके का ये अपने व्यवहार करता है, यानी कि विच टाइप ऑफ फंक्शन डू, यानी कि ये किस तरीके से अपना काम करता है। जैसे मैं बात करूं, आप कहोगे कि एक अपने पास क्या है, होस्ट है, और एक अपने पास क्या है, पैथोजन है। तो आपको पता है पैथोजन क्या करेगा, डिजीज़ कोज करने का काम करेगा। और होस्ट क्या है, होस्ट जैसे अपन जनरली बात करें, आप कहोगे सर होस्ट अपने प्लांट है, तो प्लांट डिजीज़ कोज नहीं करता है। इन जनरल बात करेंगे तो आप कहोगे ये दोनों अपने अपने काम के लिए स्पेसिफिक हो गए। पैथोजन डिजीज़ कोज करने के लिए और होस्ट जो है अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए है, जो डिजीज़ कोज नहीं करेगा। तो आप ये कहोगे सर इनका नेचर दोनों का अलग अलग हो गया। तो इन्होंने बात ये करी कि नेचर, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, यानी कि आपके पैरासाइट का किस तरीके का नेचर है, किस तरीके का ओरिजिन है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ और किस तरीके से उसके वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से उसके नेक्स्ट जनरेशन तक जाते जाते वो किस तरीके से एवोल्यूट हो रहा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाइड कर रहा है, उस चीज़ों के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कस करने के लिए टॉपिक का नाम क्या है, नेचर, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर जो अपन को वर्ड दिखा पैरासिटिज्म होता क्या है। तो पैरासिटिज्म के अंदर बात करें तो अपने पास एक वर्ड आता है जिसको अपन ने कहा पैरासाइट। और पैरासाइट का मतलब क्या है तो आपको मैं बता दूं, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे पर रहकर अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करता है, उसे कहा जाता है पैरासाइट। और पैरासाइट को अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। और वो होस्ट ऑर्गेनिज्म आपका इन जनरली कोई भी हो सकता है। अगर अपन फाइटोपैथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो अपना कौन होगा, प्लांट होगा। अब इसने कहा कि पैरासिटिज्म क्या है, तो पैरासिटिज्म क्या है, एक प्रीडेशन मैकेनिज्म है। प्रीडेशन का मतलब होता है किसी दूसरे पर रहकर सर्वाइव करना, यानी कि परभक्षी जिसे अपन कहते हैं, तो वो फीडिंग मैकेनिज्म हो गई एक तरीके से। तो ये प्रीडेशन मैकेनिज्म है, वो किसके लिए की जाएगी, इन्होंने कहा कि फॉर सर्वाइवल ये की जाएगी, यानी कि सर्वाइवल के लिए कोई एक पैरासाइट किसी होस्ट पर क्या करता है, प्रीडेशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिससे वो उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाता है उस टाइम पीरियड के अंदर। इस चीज़ को कहा जाता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के अंदर अगर बात करें अपन तो पैरासिटिज्म के अंदर होस्ट और पैथोजन का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब आपका पैरासाइट होस्ट के बिना नहीं रह सकता है और होस्ट जो है पैरासाइट के बिना नहीं रह सकता है। मतलब कुछ ना कुछ वो एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे, लेकिन इन जनरल बात करेंगे ऑलवेज़ नहीं होगा। ऑलवेज में क्या होता है कि अगर अपन बात करें, ऑलवेज का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपका एक पैरासाइट है किसी होस्ट को हार्म कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका होस्ट उस पैरासाइट से बेनिफिट ले। तो अपन जनरली तो कह देंगे कि आपका क्या है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, होस्ट और पैथोजन के बीच में। तो आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ से इन्होंने कहा कि पैरासिटिज्म क्या है। तो पैरासिटिज्म के अंदर अपने वर्ड देखो, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पैरासिटिज्म के अंदर एक वर्ड है पैरासाइट, दूसरा वर्ड है होस्ट। होस्ट और ये पैरासाइट दोनों क्या करते हैं, आपस में एक इंट्रैक्शन करते हैं। इंट्रैक्शन का मतलब आपस में कुछ ना कुछ इंट्रैक्ट करते हैं चीज़ों के साथ, जिसको कहा जाता है क्या,
पैरासिटिज्म। और ये पैरासिटिज्म क्या है? आपने कहा सर ये एक प्रीडेशन मैकेनिज्म है। क्या है? प्रीडेशन मैकेनिज्म है, प्रीडेशन मैकेनिज्म है, ठीक है। और प्रीडेशन मैकेनिज्म जो है वो किसके लिए की जाती है? सर्वाइवल के लिए की जाती है। तो सर्वाइवल के लिए की जाने वाली ये प्रीडेशन मैकेनिज्म पैरासिटिज्म कहलाती है, जो आपके होस्ट और पैरासाइट के बीच में होता है। डन है यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन्होंने कहा कि पैरासाइट इंट्रैक्शन फॉर सर्वाइवल बाय पैरासाइट, यानी कि एक पैरासाइट के द्वारा जो सर्वाइवल का इंट्रैक्शन किया जाता है किसके साथ? होस्ट के साथ, वही आपका पैरासिटिज्म कहलाएगा। और ये आपका कैसा होता है? तो इन्होंने कहा सर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अगर मैं बात करूँ तो पैरासाइट क्या है? तो इन्होंने कहा है कि टू ऑब्टेन फूड, पैरासिटिज्म वाला बिहेवियर को करेगा आपका पैरासाइट। तो इन्होंने कहा कि ये सर फूड को लेने के लिए आपका पैरासिटिज्म वाला बिहेवियर करेगा। किस पर करेगा? और होस्ट। और ये होस्ट जो है वो आपका कैसा हो सकता है? सर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लांट हो, एनिमल भी हो सकता है या फिर और अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। अब ये बात करते हैं यहाँ से, तो इन्होंने कहा कि सर पैरासाइट जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका ऑब्लिगेट हो गया और दूसरा होता है अपने पास फैकल्टेटिव, यानी कि आप ये कहोगे कि ऑब्लिगेट है तो मतलब कैसा हो गया? स्पेसिफिक हो गया। मतलब ये होगा कि एक पैरासाइट जो है, जैसे मैं कहूँ कि ये इस प्लांट पर सर्वाइव कर रहा है, तो वो ये वाला जो पैरासाइट है वो किसी अनदर प्लांट के ऊपर, मतलब अनदर स्पीसीज़ के प्लांट के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा, केवल एक ही स्पीसीज़ के प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, उसी पर अपना पूरा लाइफ स्पैन कंप्लीट करेगा। अगर वो होस्ट उसको नहीं मिला तो वो क्या करेगा? उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं करेगा। इस चीज़ को कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। लेकिन अगर वो फैकल्टेटिव है तो उसका मतलब है कि अगर कोई पैथोजन के पास एक होस्ट नहीं है तो वो अपने अल्टरनेट होस्ट के पास जाकर क्या करता है? अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करता है। इस चीज़ को कहा जाता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब ऑप्शन होता है उसके पास। क्या होता है उसके पास? ऑप्शन, जो उसको सर्वाइव रखने के लिए काम आता है, ठीक है। तो यानी कि वह क्या करेगा? किसी दूसरे के ऊपर भी जाकर अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर सकता है। तो ये चीज़ कहलाती है उसकी क्या? फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म कहलाती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बिहेव की जाएगी? तो ये पैरासाइट के द्वारा की जाएगी। पैरासाइट ऐसी चीज़ क्यों करता है? क्योंकि उसको फूड लेना होता है और डिफरेंट होस्ट पर ये क्या करता है? अपने आप को सर्वाइव करवाता है। और पैरासिटिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने कहा कि पैरासाइट जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के इंट्रैक्शन भी शो करेंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म। तो इन्होंने कहा कि अगर अपन पैरासाइट को बांटे या पैरासिटिज्म को बांटे तो वो तो बात अलग है। तो अपन ने पैरासाइट को तो दो टाइप पे बांट दिया। एक तो किसके अंदर? आपने कहा सर एक तो अपन ने कहा ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक कहा अपन ने एंडो पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। एक क्या कहा अपन ने? ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा अपन ने कह दिया फैकल्टेटिव पैरासाइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये इंट्रैक्शन हो रहा है किसके बीच में? होस्ट और पैथोजन के बीच में। तो पैरासाइट जो है पैरासिटिज्म का बिहेवियर जब करेगा तो वो 6 टाइप से करता है, जिसके अंदर पहला है आपके पास एक्टो, दूसरा है एंडो, तीसरा है डिस्ट्रक्टिव, चौथा है बैलेंस, पांचवा है फैकल्टेटिव और छठा है सैप्रोफाइल। अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप के बारे में, जिसका नाम है एक्टो पैरासाइट और एक्टो पैरासिटिज्म, ठीक है। तो एक्टो पैरासिटिज्म का मतलब क्या है और एक्टो पैरासाइट का मतलब क्या है? तो इन्होंने कहा कि सर पैरासिटिज्म का मतलब होस्ट और पैथोजन के बीच में होने वाला इंट्रैक्शन है, जिससे पैरासाइट किसी होस्ट पर अपना फूड लेता है, अपने आप को सर्वाइव करवाता है उस एनवायरनमेंट के अंदर, और वो बिहेवियर आपका पैरासिटिज्म कहलाता है, ठीक है। तो एक्टो पैरासाइट, द पैरासाइट में लिव ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट। अगर कोई होस्ट की बाहरी सरफेस पर यानी कि एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर रहकर कोई पैरासाइट क्या कर रहा है? वहाँ से फूड ऑब्टेन कर रहा है या अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ों को ऑब्टेन कर रहा है, उस चीज़ को कहा जाएगा एक्टो पैरासाइट। और एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल जो है वो है एरिसिफी पॉलीगोन। क्या है? एरिसिफी पॉलीगोन एक पैरासाइट है जो क्या करता है? अपने होस्ट के सरफेस पे रहकर एक्टो पैरासिटिज्म वाला बिहेवियर शो करके अपना फूड ऑब्टेन करता है। दूसरा है अपने पास एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासिटिज्म। और एंडो पैरासिटिज्म का मतलब क्या है? तो इन्होंने कहा सर कोई आपका पैरासाइट जो है होस्ट की सेल के इनसाइड या अपन कहें होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहकर क्या करे? होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहकर वो अपना फीडिंग मैकेनिज्म शो करे, उस चीज़ को कहा जाता है एंडो पैरासिटिज्म। एंडो पैरासिटिज्म जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक अपन कहें इंटरसेलुलर और एक कहेंगे अपन
एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर। तो इन्होंने कहा है एक तो अपने पास कौन सा हो गया इंटर सेलुलर और एक अपने पास हो जाएगा इंट्रा सेलुलर। इंटर सेलुलर का मतलब है कि दो सेल हैं होस्ट की, उन दो सेल के बीच में कोई आपका होस्ट जो है आकर सर्वाइव करे, उस चीज़ को कहा जाएगा। दो डिफरेंट टाइप के सेल हो या दो एक ही टाइप की सेल हो, उसके बीच में यानी कि दो सेल के बीच का जो स्पेस है उनके बीच में रहकर कोई पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव करे, फूड को ऑब्टेन करे, वो आपका क्या कहलाएगा इंटर सेलुलर एंडो पैरासिटिज्म कहलाएगा। ऐसे ही आपका पास है इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर का मतलब है कि कोई आपकी होस्ट की सेल है और उस होस्ट सेल के अंदर जाकर क्या करे, आपका पैरासाइट जो है वो अंदर जाकर उस होस्ट की सेल के अंदर जाकर क्या करे, वहाँ से फूड को ऑब्टेन करे, वो आपका क्या कहलाएगा इंट्रासेलुलर। यानी कि विद इन द सेल, कोई इंट्रासेलुलर स्पेस में नहीं होगा, सारा सेल के अंदर होगा। इस चीज़ को कहा जाएगा एंडोपैरासिटिज्म। यानी कि दो टाइप का इंटर और इंट्रा। इसके अंदर अगर बात करें तो एग्जांपल है आपका लेवियोलुटा टेर्रिका, ये आपका एग्जांपल हो गया। तीसरे टाइप की बात करें जिसको अपन कहते हैं डिस्ट्रक्टिव पैरासिटिज्म की बात करें तो इन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्टिव पैरासिटिज्म वह पैरासिटिज्म मैकेनिज्म है जिसके द्वारा क्या करता है, आपका एक पैरासाइट जो है वो पहले क्या करेगा, आपके होस्ट की सेल को किल कर देगा एंड देन उसके बाद उस पर फीड करेगा। फीड करने का मतलब है कि वहाँ से फूड को ऑब्टेन करेगा। इस चीज़ को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव पैरासिटिज्म मैकेनिज्म। तो ये डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर देगा, किसको, होस्ट को। और ये जनरली आपको किस में दिखेगा, तो ये आपका विल्ट कोजिंग जो पैथोजन है और आपका रोट कोजिंग जो पैथोजन है वो आपका इस तरीके की मैकेनिज्म के थ्रू फूड को ऑब्टेन करता है। जिसके अंदर बात करें तो आपका फ्यूजेरियम जो है विल्ट कोज करने वाला है, तो फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम आपका एक डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट का एग्जाम्पल है। इसके बाद अपन बात करें तो फोर्थ है अपने पास बैलेंस्ड। और बैलेंस का मतलब है कि कोई आपका एक तरीके से बात करो कि आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जिसके अंदर होस्ट और पैथोजन दोनों आपस में बराबर क्या करें, म्यूचुअल बेनिफिट दें। यानी कि आपका पैरासाइट अगर होस्ट पे क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, तो होस्ट भी पैरासाइट के ऊपर सर्वाइव करेगा, मतलब एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देने का काम करेंगे। और आपका पैरासाइट जो है वो क्या करेगा, होस्ट को किल नहीं करेगा, विदाउट किलिंग उससे फूड ऑब्टेन करता रहेगा। इस चीज़ को कहा जाता है बैलेंस्ड पैरासिटिज्म। और बैलेंस पैरासिटिज्म एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करने वाला मैकेनिज्म है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास फैकल्टेटिव का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले तो क्या करे, आपका सेप्रोफिटिकली रहे, ठीक है, लेकिन अगर वो आपका ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, उसको दूसरे बिहेवियर तरीके से भी, यानी कि फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट के रूप में भी रह सकता है। मतलब उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो वहाँ पर भी वो जाकर क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। उसको केवल डेड ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, चाहे वो इस ऑर्गेनिज्म का हो चाहे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का हो, वो उस चीज़ को कहा जाता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स या फैकल्टेटिव पैरासाइट। या ये मैकेनिज्म जो है वो आपकी हो जाएगी फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म वाली। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका सेप्रोफाइट आपको पता है, कोई भी आपका पैरासाइट जो है अगर होस्ट के डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर जाकर सर्वाइव कर रहा है तो वो आपका सेप्रोफाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपके पास सेप्रोफाइट कहलाएगा। और मैकेनिज्म सेप्रोफाइट पैरासिटिज्म कहलाएगी। तो बेसिकली अपन बात करें तो इन्होंने कहा कि आपके पास जो पैरासिटिज्म है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास होस्ट और पैथोजन जो है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। जो पैथोजन है वो होस्ट पर जाकर क्या कर रहा है, वहाँ से उस चीज़ों को उन तरीके की मैकेनिज्म को शो कर रहा है जिससे उसको अलग अलग टाइप से वो दिखाने की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें देखने की तरफ देखो आप, तो अपने पास जैसे एक्टो है, पैथोजन बाहर से अटैक कर रहा है, एंडो है, पैथोजन अंदर से अटैक कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव है, पैथोजन जो है या पैरासाइट जो है वो क्या कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करके उससे फीड मैकेनिज्म कर रहा है। बैलेंस है, होस्ट को विदाउट डैमेजिंग उससे फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। अगर आपका फैकल्टेटिव है उसके पास ऑप्शन है, वो एक होस्ट पे सर्वाइव कर रहा है,
वो नहीं मिला, दूसरे होस्ट पर जाकर सर्वाइव कर रहे हैं। एंड सैप्रोफाइट है तो वो क्या कर रहा है, आपके डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर क्या कर रहा है, वहाँ से सर्वाइव करने की प्रोसेस कर रहा है। इस चीज़ को कहा जा रहा है पैरासिटिज्म और पैरासिटिज्म के टाइप। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ पैरासिटिज्म। तो कैटेगरीज ऑफ पैरासिटिज्म मतलब उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली बात करें तो पैरासिटिज्म की कैटेगरीज में आता है पहला अपना बायोट्रॉफ्स। बायोट्रॉफ्स क्या है, तो इन्होंने कहा कि प्लांट और फंगी के बीच में, किसके बीच में, प्लांट और फंगी। फंगी क्या है, आपका फाइटोपैथोजन है, ठीक है, और प्लांट आपको पता है प्लांट नॉर्मल है आपका होस्ट। तो फंगी तो आपके पैथोजन का काम करेगी और आपका प्लांट एक होस्ट का काम करेगा। इन्होंने कहा कि प्लांट और पैथोजन विच एस्टेब्लिश ए लॉन्ग टर्म फीडिंग रिलेशनशिप विथ लिविंग सेल ऑफ होस्ट विदाउट किलिंग इट एज अ पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन प्रोसेस। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका फंगी जो है अगर प्लांट को क्या करे, बिना किल किए हुए हैं इस पर क्या करता है, फीड करता है, क्या करता है, इस पर फीड करता है, और फीड करने के बाद इन्फेक्शन की प्रोसेस को दिखाता है, लेकिन प्लांट को कभी भी वो कम्प्लीटली डेड नहीं करेगा, बायोट्रॉफ्स कहलाएगा। इन बेसिक टर्म में कहें तो इन्होंने कहा कि बायोट्रॉफ इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव एंड मल्टीप्लाई ओनली ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जो पैरासाइट है केवल किसी दूसरे होस्ट के ऊपर जो लिविंग है, डेड नहीं है, उस पर जाकर क्या करे, वो अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करे, बायोट्रॉफ्स कहलाएगा। मतलब दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों बायोलॉजिकल होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपने पास है हेमी बायोट्रॉफ। हेमी बायोट्रॉफ के अंदर इसने कहा कि एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज पैरासाइट, जो कि पैरासाइट है इन लिविंग टिश्यू। किसके अंदर, एक लिविंग टिश्यू के अंदर पैरासाइट रहेगा। पहली चीज़ सुनो कि एक पैरासाइट है किसी होस्ट के अंदर, पैरासाइट होस्ट के टिश्यू के अंदर रहेगा कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद वो क्या कर जाएगा, उसके डेड टिश्यू पर भी लिव कर जाएगा। यानी कि एक तरीके से अपन बात करें तो ये सैप्रोफाइट की तरह, फैकल्टेटिव की तरह काम कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि हेमी बायोट्रॉफ जो है सबसे पहले तो लिविंग टिश्यू पर रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद उसको कंटिन्यूस लिव करने के बाद उस टिश्यू को डेड कर देगा, हेमी बायोट्रॉफ कहला देगा। मतलब आपका एक टाइम पर क्या हो जाएगा, पहले तो होस्ट आपका ज़िंदा है, पैथोजन भी आपका ज़िंदा है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, आपका होस्ट किल हो जाएगा, पैथोजन सर्वाइव करता रहेगा किस पे, पहले तो उसकी लिविंग सेल पर, देन उसके बाद उसको किल करने के बाद उसके डेड टिश्यू, डेड सेल जो है उस पर भी लिविंग करता रहेगा। इस चीज़ को कहा जाता है हेमी बायोट्रॉफ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर्थोट्रोप। तो पर्थोट्रोप होता क्या है, तो पर्थोट्रोप इसने कहा कि पर्थोट्रोप एक वास्तव में नेक्रोट्रोप की तरह बिहेवियर करता है। किसकी तरह, नेक्रोट्रोप की तरह बिहेवियर करता है। और ये क्या करता है, होस्ट के टिश्यू को किल करता है इन एडवांस ऑफ पेनिट्रेशन, यानी कि पेनिट्रेशन करने के साथ साथ ही उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। एंड उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ पर सैप्रोफाइट के रूप में रहता है। मतलब आप ये कहोगे, ठीक है, अगर इसने ये अगर आपने समझने की कोशिश की हो तो इन्होंने क्या कहा कि पर्थोट्रोप जो है सबसे पहले क्या करेगा, आपका जब होस्ट है उसको सबसे पहले क्या करेगा, किल कर देगा। किल करने के बाद वहाँ से क्या करेगा, उस होस्ट को किल होने के बाद जब उसका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल बचा है उस पर वो क्या करेगा, सैप्रोफाइट यानी कि मर्तोक्त जीवी के रूप में फीडिंग मैकेनिज्म शो करेगा। इस चीज़ को कहा जाता है पर्थोट्रोप, यानी कि एडवांस में ही किल कर दे किसको, होस्ट को, पर्थोट्रोप कहलाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया बायोट्रोप, दोनों ऑर्गेनिज्म आपके लिविंग रहेंगे, ठीक है। हेमी बायोट्रोप, पैथोजन आपका लिविंग रहेगा, होस्ट आपका थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। पर्थोट्रोप के अंदर पैथोजन तो ऑलवेज लिविंग रहेगा, लेकिन होस्ट स्टार्टिंग के अंदर ही किल हो जाएगा, उसके बाद आपका पैथोजन जो है उसके ऊपर सेप्रोफिटिकली सर्वाइव करेगा। और आपके पर्थोट्रोप का एग्जांपल है स्क्लेरोशियम रोल्फी, स्क्लेरोशियम रोल्फ सी आपका एक एग्जांपल है, जो आपके स्क्लेरोशियम जो है वो आपके क्या है, एक फाइटोपैथोजेनिक फंगी है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पैरासिटिज्म के टाइप, पैरासिटिज्म की कैटेगरीज एंड पैरासिटिज्म के बारे में डिफाइन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक पैथोजन, एंड देन उसके बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में, आपको मैं बता दूं पैथोजन फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बने रहे ऐसे ही वीडियो में, और लाइक एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।